हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। सखी रे सावन आयोरी, मोरा भीगेगा तन, भिगाऊंगी मन। मेरे भोले को मनाने का मौसम आयोरी, सखी रे सावन आयोरी। मोरी भीगी है अखियाँ, मोरी भीगी है सखियाँ। सुमी नाच नाच भोले को रिझाऊंगी, सखी रे सावन आयोरी। दोस्तों, सावन का महीना, चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन के साथ ही पूरी पृथ्वी की डोर भगवान शिव भोलेनाथ के हाथों में आ चुकी है और अब भोले भंडारी का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। सावन का महीना, जब हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर मन चाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भोलेनाथ भोले भंडारी है, लेकिन सावन की बात कुछ और ही है, जब चारों तरफ पृथ्वी पर हरी चादर बिछी हुई होती है। और इस बार भगवान शिव की उपासना का ये जो पवित्र सावन का महीना है, बहुत ही खूबसूरत योगों में आ रहा है। 11 सर्वार्थ सिद्धि योग, 10 सिद्धि योग, 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। 6 जुलाई सोमवार से शुरू होने जा रही है सावन सोमवारी और 3 अगस्त तक ये सावन का महीना चलने वाला है। इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 6 जुलाई, दूसरा 13 जुलाई, तीसरा 20 जुलाई, चौथा 27 जुलाई और पांचवा राखी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन 3 अगस्त को। बहुत ही खूबसूरत महीना है और इस महीने में जो भी भक्त सच्चे दिल से शिव का हाथ पकड़ लेता है, वो खुद भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर हर संकट से आसानी से निकाल देते हैं। उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। भोले के भक्तों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि शिव शंकर कितने भोले हैं और किस तरह अपने भक्तों के थोड़े से ही प्रयास से उन पर अपनी अपार कृपा बरसा देते हैं। इस महीने में सभी लोग सुखी जीवन की कामना से, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, सुखी पार्टनर के लिए, अच्छे पार्टनर के लिए, पुरुष हो महिलाएं हो, सभी अच्छे जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखते हैं। कोई सावन के सोमवार को रखता है, कोई प्रदोष व्रत रखता है, कोई पूरे महीने व्रत रखता है। जैसे भी इच्छा हो वैसे व्रत रखा जा सकता है। सावन माह में कावड़ यात्रा का भी बहुत बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक हलाहल विष भी था, जिसे सृष्टि नष्ट होने के भय से भोलेनाथ ने धारण कर लिया था अपने गले में। और विष के प्रभाव से जब महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा, तब रावण शिव का सच्चा भक्त होने की वजह से कावड़ में गंगा जल लेकर के आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। तब जाकर भोलेनाथ को इस विष से मुक्ति मिली और तभी से कावड़ चढ़ाने का नियम आया। इसके अलावा सावन में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्त भगवान शिव की दूध, जल, पंचामृत, गन्ने के रस आदि से अभिषेक करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, नित्य क्रिया करके स्नान आदि करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करें, भगवान शिव के, भोलेनाथ के मंदिर जाएं। लॉकडाउन की स्थिति है, मंदिर नहीं जा सकते, भीड़ नहीं कर सकते, सेफ नहीं है, इससे अच्छा है घर पे शिवलिंग स्थापित करें और शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग को अभिमंत्रित जरूर करें। ऐसे कहीं से भी रोड से उठा करके शिवलिंग ला करके घर में नहीं पूजना चाहिए। इसे अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा सिद्ध करा के ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा ही आपको घर पे रखना चाहिए और चल स्थापना करनी चाहिए। उसको स्थायी रूप से घर पे नहीं स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग आप कोई भी रख सकते हैं, पारद की, स्फटिक की, चांदी की, नर्मदेश्वर की, कोई भी शिवलिंग को स्थापित करें। हर कैसी शिवलिंग बिना पूछे, कोई भी मेटल, दूसरे धातु आदि की शिवलिंग बिना किसी से पूछे आपको नहीं स्थापित करनी चाहिए। और सावन में रोज़ नियमित रूप से, रोज़ नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन पंचामृत, बेलपत्र, भांग, आकड़े का फूल, धतूरा, कच्चे चावल, घी, शहद आदि से, शमी के पत्तों से, फूल से भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ को चंदन चढ़ाएं। इनका बेलपत्र नहीं मिलता आपके पास तो चांदी का एक बेलपत्र रख लें और रोज़ उसे धो करके आप चढ़ा सकते हैं। आजीवन आप शिवलिंग पर उसे बार बार धो के स्थापित कर सकते हैं। बाबा का श्रृंगार करें, त्रिशूल धारण कराएं, रुद्राक्ष की माला से उनका श्रृंगार करें और ध्यान रखें शिवलिंग के साथ साथ हमेशा शिव परिवार की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। गणपति हो, माता पार्वती हो, कार्तिकेय हो, नंदी महाराज हो, इन सभी का विधि विधान से जल अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। गठजोड़ा करें, शिव पार्वती का गठबंधन करें, कलावा ले लीजिए और 6-7 बार उनको जैसे फेरी लगा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जप करते रहें।
धूप दीप जलाएं, भोलेनाथ की आराधना करें। और शाम को प्रदोष काल में खासकर भोलेनाथ की पूजा करना विशेष विधान आता है। इसके बाद ही जो लोग भी व्रत करते हैं उनको खोलना चाहिए। आरती गाएं, धूप दीप जलाने के बाद व्रत खोलें, कीर्तन करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, और चाहे तो आप ओम नमः शिवाय महामंत्र है इसका जप कीजिए, या फिर गायत्री मंत्र का जप, जो शिव गायत्री मंत्र होता है उसका भी जप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दोस्तों, भक्ति का महीना है, इसलिए कुछ खास काम है। वैसे तो भोलेनाथ नाराज़ नहीं होते, पर ध्यान रखें जब भोलेनाथ को गुस्सा आता है तो वो रुद्र भी हो जाते हैं और फिर तांडव करते हैं। इसलिए ऐसे कोई भी काम नहीं करें जो उनको पसंद ना हो। सबसे पहला, सुबह देर तक नहीं सोना है। पूजा के लिए वैसे भी सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, और कहते हैं कि इस दौरान सावन के महीने में भोलेनाथ पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते हैं। ऐसे में दिन में सोना उनका अपमान करने बराबर होता है। इसलिए अगर आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो जल्दी जागे, स्नान आदि कार्य करके सुबह सुबह शिव जी की पूजा करें। सोते रहेंगे देर तक, इससे आलस्य बढ़ेगा, वातावरण से स्वास्थ्य का लाभ भी नहीं मिलेगा। सुबह के समय मन शांत रहता है, एकाग्रता अच्छी होती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, तो शिव जी से आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए सुबह जल्दी जागने की कोशिश करें, देर तक नहीं सोए, नहीं तो आलस्य बढ़ेगा। घर की साफ सफाई भी ज़रूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती को घर की सफाई बेहद पसंद है। जिस स्थान पर गंदगी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए सभी जगह को साफ सुथरा करके आपको पूजन करना चाहिए। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्वच्छ जल से स्नान करें। जल में आप गंगा जल आदि का, अगर गंगा स्नान कर सकते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो गंगा जल आदि डाल करके स्नान करें। और नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। पूजा घर में या मंदिर में प्रवेश करने के पहले बिना धुले हुए वस्त्र आपको नहीं पहन के जाने चाहिए। सावन के महीने में बैंगनी कलर हो, नीला कलर हो, काला कलर हो, खाकी हो, भूरे रंग हो, इन सभी के कलर के वस्त्रों का त्याग करें। भोलेनाथ कहते हैं इनसे क्रोधित होते हैं, फिर क्रोधित हो गए तो उनको मनाना कठिन भी होता है। देखा जाए तो बेसिकली ये कलर्स नकारात्मकता को हमारे जीवन में बढ़ावा देते हैं, और साथ ही ये उग्र ग्रहों को दर्शाते हैं। शिव जी को हरे रंग से प्रेम है, और यही कहा जाता है कि भगवान शिव एक योगी थे और प्रकृति की सुंदरता के बीच ध्यान में बैठना उन्हें पसंद था। इसलिए जब सावन के महीने में पूरी पृथ्वी पर हरी चादर बिछी होती है, इस दौरान अगर महिलाएं भी श्रृंगार करें हरे रंग से, हरे रंग की चूड़ियां पहने, तो ये बहुत अच्छा होता है। जो पुरुष हैं वो धोती पहने, सफ़ेद कलर के कपड़े पहने, क्रीम कलर के कपड़े पहने, ये बहुत अच्छा होता है। और सभी लोगों को इस दौरान, या फिर सुहागन जो महिलाएं हैं वो लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकती है, सुहागन श्रृंगार कर सकते हैं। 16 श्रृंगार करें, माता गौरी का, माता पार्वती का पूजन करें, और इस तरह से लाल और हरे रंग की प्राथमिकता इस महीने में अपने पास रखें। सावन का महीना है, बाल कटाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, स्त्रियों के बाल धोना, कटिंग कराना, ये सभी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। और स्त्रियों के बाल तो बृहस्पति ग्रह को दर्शाते हैं कुंडली में, जो कि पति और संतान का कारक होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उनकी उन्नति ना रुके जीवन में आगे, तो अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार से बृहस्पति ग्रह डाउन है, आपके दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, तो आप कुछ दिनों के लिए कम से कम हेयर कट ना कराएं। बालों को धोना चाहते हैं तो ज़्यादा ना धोएं, वीक में एक बार धोएं, और वो भी अच्छे से आपको सुखा लेना चाहिए। गुरुवार के दिन बालों को ना धोएं। सावन में भोजन का परहेज बहुत बताया गया है। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, कुल्फ़ा आदि ये चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है। वैसे तो बहुत गुणकारी होता है सब्जी या साग जो कहते हैं, लेकिन जब सावन आता है इनमें वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ये साग जो होते हैं वो गुणकारी नहीं रह जाते। दूसरा कारण ये भी है कि कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, और साग के साथ साथ घास फूस भी उग जाते हैं जो कि सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो साग के साथ मिलकर बहुत सारे हानिकारक तत्व हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, इसलिए साग नहीं खाना चाहिए। बैंगन को भी शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है। खासकर कार्तिक महीने में कार्तिक माह का व्रत करने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते, लेकिन सावन में भी बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, और वात की जो मात्रा है वो शरीर में बढ़ाते हैं, इसलिए बैंगन का भी त्याग करें। अधिक दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ज़रूरत भी पड़े तो बिल्कुल खूब इसको उबाल करके आप प्रयोग करें इस दौरान,
और ध्यान रखें, शिव जी की पूजा में दूध का अभिषेक करना बहुत चमत्कारी बताया गया है। मांसाहार नहीं खाना है, नॉनवेज आदि जीव हत्या करना बिल्कुल गलत है। और दूसरी चीज़ है, नॉनवेज आदि इस दौरान पचते भी नहीं हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती, तो पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है, जिससे ये चीज़ें पचाने में खराबी होती है और फिर फूड पॉइजनिंग आदि का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग भी खाते हैं सावन में वो नॉनवेज ना खाएं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे शिवलिंग पर आपको हल्दी आदि नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा में आपको जो भी स्त्री तत्व हैं, हल्दी हो, कुमकुम हो, ये आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ये शिवलिंग क्या होता है, शिव जी का प्रतीक माना जाता है, पुरुष तत्व होता है, इसलिए स्त्री तत्व की चीज़ें, श्रृंगार का सामान इनके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। आपको चढ़ाना है तो आप जलधारी जो होती है, जहाँ से जल का निकास होता है, ये स्त्री तत्व से संबंधित होता है, माता पार्वती का प्रतीक होता है, वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। इस दौरान तुलसी के पत्ते भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जाते, इससे भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जालंधर का वध इन्होंने ही किया था और कहा जाता है कि इसीलिए तुलसी से, कहीं भी शिव परिवार में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का ध्यान रखें। केतकी के फूल ने भी झूठ बोला था, इसीलिए केतकी का फूल भी मैं बाकी दूसरे वीडियो में डिटेल बताऊंगी। बाकी केतकी का फूल भी इन पे नहीं चढ़ाया जाता। और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम। व्यास जी के 18 पुराणों में सिर्फ 2 ही बात लिखी गई है, दूसरों पर उपकार करना पुण्य है और किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप। इसलिए सावन माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से बचें, दूसरों का नुकसान ना करें, अधार्मिक काम ना करें, स्त्रियों के लिए गलत भावनाएं मन में ना लाएं, मन बेकार की बातों में ना उलझाएं। गलत बातें सोचना महापाप है। धर्म संबंधी किताबें पढ़ें, अच्छे साहित्य पढ़ें, गलत चीज़ों से, गलत विचारों से बिल्कुल खुद को दूर रखें। बुजुर्ग व्यक्ति हो, गुरु हो, भाई बहन हो, जीवन साथी हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, माता पिता हो, मित्र हो, ज्ञानी हो, कोई भिखारी हो, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ किस स्वरूप में आपके सामने खड़े हो आपको नहीं पता होता है, इसलिए हर स्थिति में सभी लोगों का सम्मान करें। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है, छोटी छोटी बातें बढ़ जाती है, पूरा घर अशांत हो जाता है, कलेश हो जाता है। ध्यान रखें, जिस घर में कलेश होता है वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। इसलिए अगर आप भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो इस बार सावन के महीने में गांठ मार लीजिए। आपको घर में प्रेम बना करके रखना है, शांति बना के रखनी है, और तभी शिवलिंग की पूजा आपको करनी है। एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कीजिए, जाने दीजिए। घर में शांति रहेगी तो जीवन अपने आप सुखद बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होगी, देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा जल्दी बरसाएंगे। कहा जाता है इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए। शारीरिक सुख नहीं भोगने चाहिए, क्योंकि गर्भधारण की संभावना ज़्यादा हो जाती है और बच्चे होने के लिए ये समय सही नहीं माना जाता। इस समय ऐसे भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी पूजा पाठ व्रत करती हैं, उनके सेहत पर असर पड़ता है, आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाती, तो उनका ध्यान रखें। क्रोध ना करें किसी भी उसमें, क्रोध से मन की एकाग्रता खराब होती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है। कोई भी गुस्से में आप कोई भी फैसला लेते तो वो अधिकतर नुकसानदायक ही होता है। इसलिए शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो खुद को शांत रखें। क्रोध से मन अशांत होता है, ऐसे में पूजा नहीं होगी, इसलिए शांति रख करके ही भोलेनाथ की पूजा करें। दोस्तों, पूजा में आपको मैं बताया कि कभी भी शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। फिर वही बात, ये स्त्री तत्व होता है, नारियल श्री का प्रतीक होता है, यानी कि माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, जो कि विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है। इसलिए कभी भी नारियल आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को कभी भी तांबे के लोटे में दूध डाल करके नहीं चढ़ाना चाहिए, वो विष के बराबर हो जाता है। इसलिए बेटर है पूजा में आप कांसे का या पीतल के बर्तन का ही उपयोग करें जल चढ़ाने के लिए भी, और उसी में आप दूध मिक्स करके भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना है और ग्रह दोषों के प्रभाव से आप राहत महसूस कर सकते हैं, और इस दौरान किसी भी वृक्ष को ना काटें, इससे आपके ग्रह दोष समाप्त होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रोपण करें। अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उतने ही सदस्यों के नाम का एक एक पेड़ लगा लीजिए, इससे भी आपके घर में नकारात्मकता दूर होगी।
तो दोस्तों, देवों के देव महादेव का महीना है, शुरू बस हो ही चुका है और इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को मनाने का मौसम है, हर मनोकामना को पूर्ण कराने का मौसम है। वैसे तो मैं फील करती हूँ कि जो भोले से जुड़ जाए उसको कोई और मनोकामना शेष ही नहीं रह जाती। फिर भी दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई मनोकामना बाकी है, सांसारिक जीवन में चाहते हैं कि हम कुछ और पा सकें, तो आपको भोलेनाथ को ज़रूर रिझाना चाहिए। व्रत रोज कर सकते तो कीजिए, नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन तो व्रत ज़रूर करें और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि, सफलता, संतान, प्रमोशन, नौकरी, विवाह, प्रेम, रोग मुक्ति आदि जैसी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, हर 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 महादेव। दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि इस बार सावन में हमें भोलेनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।